हवन हो रहा है। फिर हमने एक गोमय यज्ञ विधि पोर्टेबल हवन किट भी बना रखी है। फिर ये छोटा हवन, उधर भी देखो सम्राणी कप प्रज्वलित है। ये सम्राणी कप में एक ये कप होता है, इसके साथ इसकी सामग्री होती है ये, और दशांग पाउडर भी हमने उपलब्ध करा रखा, वो भी एक तरह से रेडीमेड हवन कुंड जैसा ही है। फिर इसमें जल्दी करना है तो थोड़ा कपूर भी डाल दो, और फिर ये सम्राणी कप के साथ इसकी सामग्री है, ये सूक्ष्म असर करती है, और जब एक बार ये जल गई ना तो फिर ये ऐसे ही जल करके पूरे घर को, कितना ही बड़ा आपका बंगला हो, कितना ही बड़ा आपका घर हो, उस घर में इसका पूरा असर होता है। थोड़ी हवा चल रही है इसलिए हम थोड़ा कपूर का आश्रय ले लेते हैं, और ये फिर पूरे घर में यज्ञ का धूम इससे बढ़िया आता है। और ये यज्ञ का एक ऐसा विकल्प है जो दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल में और अलग अलग हमारे तीर्थों में भी इसका बड़ा उपयोग होता है। जब कोई विशेष पूजा पाठ करना होता है तो चारों तरफ यज्ञ का जब धूम्र हो जाता तो दैवी शक्तियों से हम अभिषिक्त हो जाते हैं। तो ये दशांग पाउडर भी ऐसा ही है, इसको ऐसे ही थोड़ा काट के देना, इसको आप ऐसे ही एक प्लेट में रख लेते हैं इसको, और ये जो है इसको भर के और फिर किसी भी प्लेट में इसको ऐसे कर लिया और ऐसे दबा देते हैं। फिर इसको थोड़ा सा आप अग्नि का स्पर्श करेंगे तो ये सम्राणी कप जो है उसी की तरह, इसमें यदि किसी को अतिरिक्त और सुगंध बढ़ानी है तो थोड़ा गाय का घी भी डाल सकते हैं। और ये भी सम्राणी कप की तरह ही ये दशांग जो धूप है, अब कुछ लोगों को तो जो पूजा पाठ निमित्त करते हैं उनको तो पता है, बाकी सामान्य लोगों को इसकी जानकारी कम है, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा बता दिया। अभी जैसे अब एक बार इसको जलाया, अपने आप जलता रहेगा फिर पूरा। दशांग पाउडर, ये सम्राणी कप, ऐसे अब पूरा धूम देता रहेगा। और फिर ये हवन और पोर्टेबल हवन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चारों तरफ बहुत फैले। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से लेकर के अलग अलग प्रकार के रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, नकारात्मक ऊर्जाएं। अब वही नकारात्मक ऊर्जाएं घनीभूत होकर के जब आपके पूरी ऊर्जा तंत्र को डिस्टर्ब कर देती हैं, लोग उसको भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। तो आज आपको ये दशांग हवन, सम्राणी हवन, बड़ा हवन और पोर्टेबल हवन किट, वो भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा रखी है। फिर ये आजकल बुखार बहुत हो रहा है, डेंगू के लिए डेंगू नील, ये सारे देश को हमने उपलब्ध करा रखी। मलेरिया के लिए महासुदर्शन घनवटी, सामान्य बुखार के लिए, किसी भी प्रकार के बुखार के लिए गिलोय घनवटी या फीवोग्रिड, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन चला जाए तो हीमोग्रिड, प्लेटलेट बहुत डाउन चला जाए तो प्लेटोग्रिड, ये सब औषधीय प्रयोग। और जैसे मैंने कहा ये पोर्टेबल हवन किट भी, और बड़ा हवन तो है ही, ये हमारे महात्मा जी रखो अपने पास ही रखो। हाँ, ये तो पोर्टेबल वाला है। और ये हवन कुंड ऐसा है जो आप अपने घर में कभी भी
एक परिवार के लिए हवन करना ही तो इतना होता है। तो सार्वजनिक हवन के लिए बड़ा हवन चल रहा है। हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, विप्रदेव जी और नकुल देव जी, उनको ये दायित्व ही दिया हुआ है। अब देखो, ये तो मैंने थोड़ी सी बात की, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा भयंकर है। आजकल जो है बहुत बात हो रही है अलग अलग प्रकार के संक्रामक रोगों की, फ्लू की और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ की। अब अलग अलग प्रकार की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, उसके को बेअसर करने के लिए यज्ञ से बेहतर कुछ भी नहीं। अब रही बात बीमारियों की, ये हमारी बेटी कहाँ से आई है? सोलापुर से। भैया के साथ आई। बड़े भैया लेकर के आ गए। कब से दर्द था? 2 सालों से। कहाँ पर? ये कमर और ये 2 मिनट के लिए भी ऐसे। सब 2 घंटों से बैठी है, सुबह भी बैठी थी, अभी भी बैठी है। जी, चमत्कारी हो गया बाबा। क्या हुआ बेटा? पता नहीं क्या हुआ, लेकिन चमत्कार हो गया। गया दर्द, घुटनों का दर्द गया, कमर का दर्द गया। मैं ऐसे बैठ ही नहीं पाती थी। यहाँ उपवास कराते, सब प्रकार का इन्फ्लेमेशन उसको ब्लॉक कर देते, जाने नहीं देते। और फिर वो कराते हैं श्रृंगी, घुटनों पर भी, कमर पर भी, कंधों पर भी। कितना भयंकर, एडी में, घुटनों में, कमर में और ये टेलबोन में, कहीं पर भी पेन। और अब खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना, और अब थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए बॉडी ब्लॉकर का काम करती है ना। तो लेकिन ये अब आपको थोड़े दिन जितना हो सके शाक, सब्जियां, फल, उसी पर रहना। आपका 2-3 महीने में शरीर मेरे जैसा हो जाएगा। अंजलि कितनी उम्र है तेरी? मेरी 52। हमारी छोटी बहन है ये। तो इसने तो अपना दर्द ठीक कर लिया। तेरी इतनी योग में श्रद्धा कैसे भाई? बाबा जी आपसे तो मिलना था और बहुत बड़ा योग आ गया। और मुझे भी थोड़ा मेंटल स्ट्रेस था। मैं 3 दिन में इतना रिलैक्स हो गया हूँ जो 4 साल में कभी नहीं हुआ। लो, बहन का सारा दर्द मिटा लिया, इसने अपना सारा टेंशन मिटा लिया। और ये सुशीला, बाबा जी मेरा तो पिछली साल 15 दिन आई थी मैं यहाँ। इनसे भी ज्यादा वजन था, 95 किलो। 15 दिन यहाँ रह के गई थी मैं। 15 दिन में यहाँ 6 किलो वजन कम हुआ मेरा। और अब टोटल कितना कम कर लिया? 25 किलो बाबा। 25 किलो। जोरदार ताली बजा दो भाई। बाबा जी मेरे को साल भर हो गया खाना खाना। साल भर से खाना ही नहीं खाया। क्या खाती है? मैं लौकी का सूप लेती हूँ, लौकी का जूस लेती हूँ, लौकी की सब्जी खाती है, लौकी की सब्जी और ये सलाद खाती हूँ बस। और कभी कभी इच्छा हुई 5-10 दिन में तो ये अपना जो आता है पुष्टाहार, ये दलिया पुष्टाहार में कभी भी मैंने ये बैठा मौजूद 12 महीने से मैंने खाना नहीं खा, बेटा है वो, कभी रोटी सब्जी बैठ कर नहीं खाई। इसने प्रण कर लिया कि जो गुरुजी ने बताया शरीर को संभालना है। बाबा जी मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं 10 कदम भी नहीं चल पा रही थी। और उम्र कितनी है? उम्र 70 साल की उम्र में देखो अपने आप को संभाला है। और फिर मेरा ऐसी हालत हो गई थी डॉक्टरों के पास जाके चर्बी निकलवाना, दोनों घुटने बदलवाना। घुटने भी नहीं बदलाने पड़े अब, आपकी मेहरबानी से दोनों घुटने चर्बी भी नहीं करवानी पड़ी। नहीं तो काट के ऐसे सूटते चर्बी, जैसे जानवरों को काट करके पहले उनके चमड़ा उतारा करते थे ना। इतना बड़ा पेट था। अब वो सिद्धकोणासन कितनी बार कर रही थी दिखाइयो? कितनी बार करती है? 1200 बार। मैंने कहा भाई 1000 बार तक करना। ये मान तो अब बैठे बैठे कर लिया काम। लो लगा, ये लो, जवान छोरी भर की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई सुशीला में। तो 2 घंटा पूरा 2 घंटा डेली योग करती हूँ। 2 घंटा इसको कहते हैं डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर, एड़ी से चोटी तक शरीर में बीमारी भरी पड़ी थी। है? ये तो ओम प्रकाश जी और क्या नाम है, रोशनी के। ये तो कितनी साल में हुआ ये हमारा बालक? 49 साल की उम्र में। लो, बच्चे, कितने बच्चों की मौत हो गई थी? 2 बच्चों के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और ये हमारा बालक इधर, क्या नाम है, हर्षवर्धन ने। अब ये तो आचार्य कॉलेज में पढ़ रहा है, सारी खुशियां दे दी माँ बाप को, खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे जीवन का निर्माण। हम कह रहे हैं ना, ये गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा,
ये शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, गिलानी कुंठाओं से देश को उभारना है, वो जीवंत प्रतिमान है। एक तो हर्षवर्धन हमारा है, और ये 49-50 साल की उम्र में भी बालक हो सकते हैं। आपको योग करना है और भगवान से संकल्प करना है, जो आपका संकल्प है भगवान पूर्ति कर देते हैं। उसका लाइव एग्जाम्पल यहाँ पर सामने हर्षवर्धन। मैं सर 2002 में आपसे जो है योग की शिक्षा लिया था गाजियाबाद में। 25 साल से लगातार मैं योग कर रहा हूँ। मैं जॉइंट कमिश्नर जीएसटी में हूँ। अच्छा। और मैं कभी भी, अब मैंने, मुझे बीपी है, न शुगर है, और आज तक मैंने बाल में कोई कलर नहीं लगाया, और मेरी मिसेज ने, यार बड़े नेचुरल दिख रहे हैं जी आप। जी जी जी, लो भाई, आप सब कितने आपके बड़े इतिहास में। उत्तरदायित्व में हैं, अपना योग मत छोड़ो। जी एकदम जीवन सबको। अब ये भी योग में लग गई, रोशनी की भी जिंदगी रोशन हो गई। हाँ? जी तूने क्या ठीक किया? मेरा सिस्ट था उबरी में, शिष्ट। उबरी में सिस्ट था। हाँ, मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम से मेरा ठीक हो गया बाबा। लो भाई, अभी मैं गिर गई हूँ, मैं 2-3 महीने से मैं ऑपरेशन हुआ था, तो मैं फिर से अपने को सही करने के लिए आई हूँ। पूरा संभाल लो, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था बाबा जी। वो भी तो रिपेयर मैं- हो जाएगा। मैं कर रही हूँ। आज मैं अपने सारा प्राणायाम किया। घर पे मैं नहीं कर पाती थी, झुक भी नहीं पाती थी, कुछ नहीं, लेकिन आज मैं नीचे अब बैठ के ये मैंने सारी exercise चीजें करना, किया। और खान पान पर जैसे सुशीला ने किया ना, जी जी अब थोड़े दिन तो भी अनाज आदि बंद कर दे। जी। अपने आप को संभालने के लिए थोड़ा सा तपस्या करो। तो डोकरी मरे को नहीं अभी भी? मरूंगा हूँ मरण ते दियो कौन गुरु जी बोले गुरु जी मर को नहीं दे। मरण कौन दो ते मरना चाहूँ तो मैं टारक ना आती मरूं कौन नहीं। जो योग करेगा वो बीमारी से तो मरेगा नहीं। अपनी आई तो सबने 100 साल को होके मरनो, ये कमर गोड्डे सब दर्द है ये भी ठीक हो जाएगा।